मुआविया से बात करते हैं। हाँ जी, मुआविया साहब। हाँ हारिस भाई, कैसे आप? बिल्कुल ठीक भाई। ये आप भी इनके टुन्नी तो नहीं हो यार? नहीं आज भाई, टुन्नियों का हम हमला हो गया। टुन्नी नहीं हम। द रीजन इनके पीछे ये है कि दिन रात बैठ के ब्रेन वॉशिंग कंटेंट देखते हैं टीवी पे 9 बजे। व्हाट्सएप बैठ ही जाते हैं, व्हाट्सएप देखते रहते हैं सारा सारा दिन बैठ के। व्हाट्सएप पे वो मीम आ जाता है, ओ जी 32 लड़कियां उठा गए, एक और केस लव जिहाद हो गया, ओ हाँ जी चलो जी उठो। और वो गर्म तवे पे बैठे होते हैं, इनके नीचे से हल्की आंच पे इनको नचाया जा रहा है। वो हल्की आंच, हल्की हल्की हीट जो है ऊपर की जा रही है। पागल के बच्चे इनको बनाया हुआ है। दिमागी मरीज हैं ये सारे। हाँ बिल्कुल, अग्री करता हूँ मैं। मैं ये सवाल पूछने आया था इस्लाम के हवाले से कि जो मुनाफिकत भरी हुई है मुसलमानों में। मैं यहाँ पे वेस्ट में रहता हूँ और मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि चेरी पिकिंग बहुत एक्सट्रीम है यहाँ पे मुस्लिम्स में। सो फॉर एग्जांपल, मैं पर्सनली हलाल हराम का ऐसा कुछ देखता नहीं हूँ। लेकिन मुझे दूसरे मुस्लिम ऐसे पॉइंट आउट करते हैं कि तुम क्यों नहीं देखते, बट ऑन द अदर हैंड वो खुद गर्लफ्रेंड्स लेके घूम रहे होते हैं और खुल्लम खुला जिना चलता है। आपका क्या कहना है इस सब पे? यार इसके ऊपर हम बात किए हुए हैं, सारे लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। मुनाफिक वो नुमान नुमान अली, क्या नाम था उसका? नुमान अली था, नुमान मलिक, नुमान अली है शायद इसका नाम। वो भी हाँ हाँ। पकड़ा गया था। मौलवियों की लवातत के जो इनकी आते हैं, वो आपने देखा है उनके साथ क्या होता। तो ये ज़ाहिर बात है, ये सारे मुनाफ़िक। अभी एक और किसी का केस, एक बहुत बड़ा कोई मौलवी मुझे किसी ने भेजा था पिछले हफ़्ते। मैं चूँकि इनकी फिर मैं लोगों को डिस्कस इतना नहीं करना चाहता, मैं तो अम, उसको देखना चाहता हूँ। मैं इश्यूज़ को डिस्कस करता हूँ। वो किसी ने भेजा था, एक बहुत बड़ा मौलवी है, यूके में रहता है। तो वो भी कोई इसी तरह की, उसकी बीवी ने कंप्लेंट की कि ये सारा-सारा दिन बैठ के गंदी फ़िल्में देखता है। उसने तस्वीरें खींची हैं, उसकी बेगम ने, मौलवी की। गंदी तस्वीरें, गंदी फ़िल्में देखते हुए, बुड्ढा मौलवी, और पूरी मस्जिद चलाता है इंग्लैंड में। और इस इनकी हरकतें इसी तरह की होती हैं। पता नहीं हलवे खा-खा के इनको गर्मियाँ चढ़ी होती हैं। बात नहीं आता। अब क्या है, अब इनका यही हाल है अब। और दूसरा सवाल मेरा ये था मोरालिटी को बेस्ड। सो इस्लामिक मोरालिटी और क्रिश्चियन मोरालिटी में क्या अंतर है, मतलब क्या फ़र्क है? और ऐसा क्यों है कि मुस्लिम्स इतने ज़्यादा हार्डलाइनर होते हैं और अपने टेक्स्ट को इतना सीरियसली लेते हैं, बट ऑन द अदर हैंड जूस और क्रिश्चियंस उसका बहुत सॉफ्ट इंटरप्रिटेशन करते हैं या उसको इतना सीरियसली नहीं लेते? ज्यूज़ जो हैं, ज्यूज़ इंटरप्रिटेशन तो वो जैसे भी करते हैं, क्योंकि ज्यूज़ वो सारी चीज़ें क्रिश्चियनिटी से होती हैं। जो न्यू टेस्टामेंट है ना, न्यू टेस्टामेंट बहुत बेहतर है। मुझे तो अभी भी उस पे हैरत होती है न्यू टेस्टामेंट को देख के। जब मैं कभी-कभार ढूँढने की कोशिश कर रहा होता हूँ ना कि न्यू टेस्टामेंट के अंदर कौन-सी गंदी-गंदी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो उनकी गंदी चीज़ें इतनी गंदी हैं ही नहीं। यानी स्लेवरी को ही उठा-उठा के बार-बार मारते रहते हैं, जो कि फेयर इनफ है, तो गलत तो है। तो इसलिए न्यू टेस्टामेंट में कोई इस तरह की नहीं है चीज़ें। इस वजह से उन्होंने उसमें एक रूम फॉर ग्रोथ था, लेकिन इस्लाम में क्योंकि हदीस है, कुरान कुरान है, उसके अंदर कुछ चीज़ें सेट इन स्टोन है, लिख दी गई हैं। ओल्ड टेस्टामेंट में भी बड़ी चीज़ें लिखी हुई हैं। हुँ, हुँ। लेकिन इस्लाम ने बड़ा प्राइड लिया इस बात पे कि कुरान बदला नहीं जा सकता। तो बदलने का मतलब यही होता है कि आप इंटरप्रिटेशन बदल लेते हैं। तो इसलिए इंटरप्रिटेशन ने बदली हुई है। बहुत सारे आपको बड़े लिपस्टिक किस्म के मुसलमान भी मिल जाएँगे जो कहेंगे नाच-गाना भी चलता है, सब ठीक है, और आपको सख्त किस्म के मौलवी भी मिल जाएँगे, जो कहते हैं सरेआम गर्दनें उतार दो इनकी। तो आपको तो इसका मतलब कुरान बदल ही गया है एक लिहाज़ से। लेकिन उन राइट। हदीसों का जो ज़ख़ीरा है, वो हदीसों के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके अंदर भी हैं। तो ये बड़ी एक डाइवर्स चीज़ है, लेकिन उसकी मेरे हिसाब से अगर आप ये पूछते हैं कि ऐसा मुसलमानों में ही क्यों एक वाहिद, क्योंकि हमें ये पता है कि कोई भी मज़हब इस वक़्त अपने मज़हब के ऊपर लेके इतना हार्ड लाइनर नहीं है, सिवाय इस्लाम के। और हुँ। ये इनकी स्ट्रेंथ रही है कि हम अपने मज़हब से हटते नहीं हैं, यानी हम बड़ी सख्ती से इसके ऊपर अमल करते हैं। यहूदी भी करते हैं, लेकिन यहूदी भी एथियस्ट हो जाते हैं। जितने ज्यूज़ जो अपने आप को कहते हैं ना, बहुत सारे इनमें एथियस्ट ज्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, वो फिर भी अपने आप को ज्यू कहते हैं, क्योंकि ज्यू एक तरीके की एथनिसिटी भी है। हुँ। तो उसकी वजह सिर्फ़ यही है कि जो कुरान के ऊपर बड़ा एम्फसाइज़ किया गया शुरू से कि ये बदला नहीं है। बदला नहीं है का मतलब है कि तुमने अपने रास्ते से हटना नहीं है। फिर भी लोगों ने बड़ी कोशिशें की इंटरप्रिटेशन बदलने की, लेकिन वो बदला नहीं। लेकिन ये वही जो इसकी स्ट्रेंथ थी, वो बहुत बड़ी इसकी वीकनेस भी बन गई है कि अब जो है
यू नो नहीं बदला, तो वो इसीलिए वो सारी गंदी चीज़ें आपके सामने है। तभी आपके सामने कैरेक्टर पिकाचू जैसे आते हैं जो कहते हैं हाँ, 3 साल की बच्ची भी है तो कर दो उसकी शादी। तो ये लोगों के गले के नीचे से उतरती नहीं है ये बात। सेन लोगों को, वैसे तो उसको भी लाखों लोग सुनते हैं पिकाचू को। वो कहता है तो लोग तालियाँ मारते हैं कई मोमिनीन कि 3 साल की बच्ची के साथ भी डिंग-डोंग कर लो। तो ये इस्लाम की प्रॉब्लम यही है कि इस पे शुरू से बड़ी सख्ती से ज़ोर स्क्रिप्चर पे दिया गया। इतनी इतनी सख्ती से स्क्रिप्चर पे क्रिश्चियनिटी में ज़ोर नहीं है, आपको हिंदुइज़्म में भी इतनी सख्ती से स्क्रिप्चर के ऊपर ज़ोर नहीं है। हिंदुइज़्म में मैंने नहीं सुना कि कोई रामायण को ऐसे पढ़ रहा होता है जैसे कुरान को पढ़ रहे होते हैं। तो ये वजह है कि इस्लाम में ज़्यादा फंडामेंटलिस्ट लोग हैं, लेकिन वो भी खत्म हो जाएगा वक़्त के साथ। दूसरा मुझे ये पूछना था कि आपका वेस्टर्न इस्लाम पे क्या नज़रिया है? क्योंकि मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि वेस्टर्न इस्लाम एक समथिंग एल्स डेवलप हो रहा है यहाँ पे। जहाँ पे एलजीबीटीक्यू भी चलता है, सब चलता है यहाँ पे। वो होना था ना। मैंने एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले, अगर आप लिखेंगे हारिस सुल्तान फर्स्ट फीमेल इमाम। उस वीडियो में मैंने कहा था कि ये गोरों को बड़े मज़े से कन्वर्ट करते हैं ना, तो हुँ, उन गोरों ने इनके इस्लाम को कंटैमिनेट कर देना। क्योंकि गोरा एक अपनी सेट ऑफ वैल्यूज़ लेके आता है। चाहे वो कन्वर्ट हो भी जाए ना, दाढ़ी उगा भी ले, हिजाब भी पहन ले, वो अपनी वैल्यूज़ लेके आता है। उसने देखा होता है वैल्यूज़ में कि औरत को इंसान समझना चाहिए। बरा ठीक है, वो रेड पिल क्राउड एक चल रहा है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन उसको आप जब ये नहीं किसी को भी बताएँगे ना गोरों को, यार ये 3 साल की बच्ची के साथ भी करने के लिए तैयार है, तो उनको ये बात पसंद नहीं आएगी। तो इसीलिए जो वो पहले से थोड़े नरम होते हैं, हार्ड लाइन मान भी जाते हैं। अभी एक ऑस्ट्रेलियन गोरा निकला जेल से, उसने हुँ, वो भी कन्वर्टेड था, वो इस्लाम में उसने कन्वर्ट किया, तो उसने उसने जब उसकी वो जुल्करनैन की कहानी सुनी तो उसने कहा, "हैं, ये तो कहानी उल्टी पड़ी हुई है।" तो उनका तो इसलिए वो अपने जो कल्चर की जो नरम चीज़ें हैं, वो बीच में लाते हैं और वो जब लाएँगे, तो ऐसे ही होगा। फिर इनको गुस्सा चढ़ता है, हर तब्दीली आजकल वेस्ट से ही पिछले 300 साल से आ रही है और इस्लाम में भी जो तब्दीली जो फ़ोर्स की जा रही है, हुँ, हुँ। वो वेस्ट से ही ट्रांसफ़र हो रही है। एक्स मुस्लिम मूवमेंट भी वेस्ट में ही शुरू हुई थी पहले और फिर अब अपने मुल्कों में आई है। तो ये काम जो है ये आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ता जाएगा और उसमें एलजीबीटीक्यू की म मस्जिद, लंदन में एक एलजीबीटीक्यू की मस्जिद है पूरी। ये कैसे पॉसिबल है? बस क्या करें? वहाँ पे गे इमाम है। एक फीमेल इमाम है नॉर्वे में, वो फीमेल है। अभी इसीलिए अली दावा भी हल्का हो रहा है और हकीकत आज के मुफ्ती मैंग के पीछे पड़ा, वो कह रहे हैं जेंडर सेग्रीगेशन के ऊपर ये इन्होंने मिक्स कर दी हैं ये सारी चीजें। ये वक्त की जरूरियात है, वरना वरना आपको हकीकत क्यों बनना पड़ेगा, वरना आपको कहना पड़ेगा हाँ 3 साल की बच्ची के साथ भी शादी कर लो, ये बीवी, बच्चों को स्कूल तक ना भेजो, वो कहता घर में स्कूलिंग करो। तो आप तो फिर बांदर की लाई खेलेंगे और क्या, फिर आपने ये पागल के बच्चे ही पैदा करने हैं, आपने कौन सा कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कौन से आपने एस्ट्रोनॉट्स पैदा करने हैं, तो वो चल ही नहीं सकते। इसलिए मुसलमानों को जितना फंडामेंटलिस्ट बनाने की कोशिश की जाती है, वो जारी बात है उतने ही बैकवर्ड होंगे। इन अब तो वो जमाना भी नहीं रहा कि जितने ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे, हमने इस्लाम को का झंडा लहराना है ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करके। पूरी मुस्लिम दुनिया में बच्चों का इन मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट भी नीचे जा रहा है, बिकॉज इकोनॉमी अब उस तरह नहीं चलती। पीटर जिहान की बड़ी अच्छी थ्योरी उसने बयान की अपनी बुक में, बिगिनिंग इज जस्ट द एंड। उसमें वो कहता है कि वो कहता है पहले इट मेक सेंस, प्री सेकंड वर्ल्ड वॉर इट मेड सेंस कि आप फार्मर वेस्ट में भी, आयरलैंड में भी, हर जगह पे ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो। एग्रेरियन सोसाइटीज थी, 10 बच्चे होंगे, 2-3 मर जाएंगे, 7 बच्चे काम करेंगे, वो पैसा कमाएंगे और वो घर की इनकम ऊपर जाएगी। जो ये मॉडर्न वर्ल्ड शुरू होती है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्पेशली, उसमें क्या होता है जी, आहिस्ता आहिस्ता 70s के बाद आप देखें, 50s बेबी बूमर्स के फौरन बाद ग्राफ ऐसे पूरी दुनिया में डेवलप्ड वर्ल्ड में नीचे आता। वो इसलिए आता है, वो कहते हैं यार हमने 2 बच्चे पैदा करने हैं, ये 3 बच्चे पैदा किए हैं, अब हमने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दी है, क्योंकि अब उन्होंने खेत तो नहीं चलाने, सिटी में आ रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रही है, उसको स्कूल भी भेजना है। बच्चे बच्चे महंगे होते हैं वेस्ट में, तो बच्चा महंगा पालना बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा महंगा काम है। तो उसी और वही चीज, हर चीज जैसे आपने पूछा वेस्ट का इस्लाम क्या है, तो वही चीज वही मॉडल आहिस्ता आहिस्ता हमारे मुल्कों में भी आया। आप देखें यहाँ पर भी फिर 80s और 90s में जो फर्टिलिटी रेट है या बच्चों की जो पैदा करने की जो शरह है वो कम होती गई। इस वक्त अरब में
ये लोग तो फ्रांस और उनको बाकी मुल्कों को रोते हैं ना, ये आप जितने कतर और ये अरब जितने भी ममालिक हैं, उनके 1.4 1.5 से ऊपर नहीं जा रहे फर्टिलिटी रेट्स। और उनकी आई आबादी गेस पहले भी कोई इतनी ज्यादा नहीं है हमारी तरह के, इंडिया बांग्लादेश की तरह की उनकी आबादी इकोनॉमिक नहीं है। फैक्टर्स इसमें ज़्यादा बहुत बड़ा प्लेयर करते हैं एग्जैक्टली आई गेस। वही ना, तो ये नहीं, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि ये चीज जो है ना, अब वो दुनिया रह ही नहीं सकती। कोई उल्लू का पठा ही होगा जो 10-10 बच्चे पैदा करेगा, कोई एक आधा कर भी लेता है शौकीन मिजाज किस्म का आदमी, लोग, लेकिन मेजॉरिटी ऐसा नहीं करते, इवन मुसलमान भी ऐसा नहीं करते। तो झंडा लहराने की जो उनकी ख्वाहिश है कि हम क्वालिटी से क्वांटिटी से हम टेक ओवर कर लेंगे, क्वालिटी तो उनके पास पिछले कुछ 700-800 सालों से नहीं है, तो क्वालिटी भी नहीं है, क्वांटिटी से होना नहीं है। और जो ऊपर से इनकी क्वालिटी मजीद खराब होती है जब ये कहते हैं कि घर में बैठ के करो, क्योंकि स्कूल में आपको एलजीबीटीक्यू पढ़ाया जा रहा है, वहां पे सेकुलरिज्म पढ़ाया जा रहा है, बच्चे आपके खराब हो जाएंगे। ये इनका वर्ल्ड मॉडल बड़ा नाकाम है। अगर वेस्ट के बाद अगर कोई होगा भी तो वो एक जो मॉडर्न इंडिया, टुन्नी इंडिया नहीं, मॉडर्न इंडिया होगा या चाइना होगा। मुसलमान आपको किसी गिनती में नहीं नजर आएंगे, ये किसी गिनती में इनका इनका इन्होंने ऊपर कभी भी नहीं जाना। और इस्लाम का जवाल जो है वो शुरू हो चुका हुआ है, और जो मुसलमान होंगे भी वो एक्स मुस्लिम होते जाएंगे। अब के जमाने में मुसलमान रहना बड़ा कम है। ये आप लोग, ये जो आपको राइल अप कर दिया जाता है जी, मौलवी टोपी पहन के छलांगे मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं लोगों को, गुस्ताखिर, ये बस ये आखिरी फड़फड़ाते हुए शोले हैं। ये इन्होंने खत्म हो जाना। अगली जनरेशन आप देखिएगा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली हम कोई 10-20 जनरेशन तक जिंदा नहीं रह सकते, हमने 50-60 साल ही जिंदा रहना होता, अब तो आधी उम्र तो हो गई है। तो लेकिन ये आप देखेंगे जो लोग आज यंग हैं, जो अब पैदा हो रहे हैं, लिख लेना कि 2050-60 में आप देखिएगा ये लोग किसी गिनती में नहीं होंगे। ये आपको नजर ही नहीं आएंगे जो ये हरकतें करते हैं सरतान से जुदा वाले। राइट। चलें सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा जी, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।